हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। आज एनर्जी चेक इन कर रही हूँ। आप लोग जेंडर्स रोल्स प्ले चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो एनर्जी मुझे रिसीव हुआ था वो है फॉरगिवनेस का, क्षमा करने का, ठीक है। इट्स लाइक कंटिन्यूसली डिवाइन फेमिनिन्स इस बात से जूझ रही थी कि इतना सब कुछ होने के बाद चीज़ों को क्षमा कैसे किया जाए, राइट। सी, सबका अपना एक डेफिनेशन होता है, राइट। अनकंडीशनल लव का हम जानते हैं कि प्यार टॉक्सिक नहीं होता है, बट उस अनकंडीशनल लव तक पहुंचने के लिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पहले बहुत क्लेंजिंग वर्क करनी पड़ती है, राइट। तो इस प्रोसेस के दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें बाहर निकल के सामने आई हैं जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, राइट। एकदम बेकार चीज़ें सामने आई हैं, ठीक है। बट डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल रहा है कि क्या वो माफ़ कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी डिवाइन फेमिनिन हर चीज़ को माफ़ कर सकती है, सेकंड चांसेस दे सकती है, पर चीटिंग को नहीं, ठीक है। वो उसके लिए ब्रेकिंग पॉइंट है। अब सिचुएशन ऐसा है कि यूनिवर्स उन्हें कह रहे हैं कि चीटिंग अगर हुआ भी है तब भी आपको माफ़ करना होगा, फिर चाहे आप अपने अदर हाफ को एक्सेप्ट करो या ना करो, बट क्योंकि वो आप ही है, अपने आप को भी पूरी तरीके से अपनाने के लिए आपको इस पूरे घटनाक्रम को क्षमा करना होगा। उन्होंने आपको किसी भी रीज़न से चीट किया है, हो सकता है कि वो आज भी क्षमा के लायक नहीं है, ठीक है। बट अपने आप को मुक्त करने के लिए अपने अदर हाफ को और उन सारे लोगों को माफ़ करना होगा, स्पेशली अपने अदर हाफ को, ताकि आप अपने आप को पूरी तरीके से अपना सको। सो दिस इज़ वन थिंग जो डिवाइन फेमिनिन्स इस वक्त अपने ऊपर कंसिस्टेंटली काम कर रही है, कि अपने आप को हर लेवल पे, हर सिचुएशन को क्षमा करना। हालांकि पहले उन डिवाइन फेमिनिन्स ने अपने लिए कुछ रूल्स बनाए होंगे कि इसके बाद और कोई मौका नहीं, इसके बाद गुड बाय, और ज़िंदगी में फिर याद भी नहीं करेंगे एक दूसरे को। बट नाउ फॉर अ चेंज इट्स लाइक ये खुद अपने ही लिमिटेशंस को ब्रेक कर रही है, कि अपने आप को आज़ाद करने के लिए, उस समय को क्षमा करने के लिए, उस पूरे बिहेवियर को क्षमा करने के लिए यू हैव टू डू दिस। तो इट्स लाइक अ प्रेशर बॉम्ब। तो जो डिवाइन फेमिनिन्स इस वक्त अपने अंदर इस चीज़ को लेकर के काम कर रही है कि कैसे इसे रिलीज़ किया जाए। किसी ने नहीं कहा है डिवाइन फेमिनिन्स कि ये एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। चीटिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, फैक्ट बात है। बट सिर्फ उस गुस्से को, उस ग्रज को रिलीज़ करने के लिए, अपने आप को मुक्त करने के लिए क्या आप क्षमा कर सकते हो? ये बात फैक्ट है कि इस वक्त ट्विन फ्लेम कम्युनिटी दो हिस्सों में बढ़ गई है। कुछ अपने डिवाइन पार्टनर्स के साथ आगे बढ़ेंगे, बिकॉज उनके अदर हाफ पता नहीं क्या कर रहे हैं, एंड कुछ यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन्स ट्रांसफॉर्म हो करके रियूनियन में आ रहे हैं। एंड देयर इज़ नो जजमेंट, ऐसी ज़रूरी नहीं है। पहले ही ये बात इन्फॉर्म कर दिया गया था कि हर कोई रियूनियन में नहीं आएंगे, बट अनकंडीशनल लव उन सब के किस्मत में आएगा जिन्होंने अपना इनर वर्क किया हुआ। क्योंकि बिना अनकंडीशनल लव के स्टैंड पॉइंट पे आए हम अपना सोल पर्पस कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। इट्स लाइक एनर्जेटिक मैच बनेंगे, ताकि स्पेसिफिक कुछ टास्क है जिन्हें कंप्लीट किया जा सके। पकड़ लीजिए, आपका अदर हाफ है, मेरा अदर हाफ है, ठीक है।
पर फिलहाल हमें कुछ समाज सेवा करना है या कुछ काम पूरा करना है। तो एज सोलमेट्स, एज हायर लेवल सोलमेट्स या डिवाइन काउंटरपार्ट्स, आप और मैं मिल करके एक सोल फैमिली फॉर्म करते हैं, एज अ टीम काम करते हैं या फिर एज अ कपल काम करते हैं, एंड उस काम को पूरा करते हैं हम। इट्स लाइक दैट। कुछ काम है जो करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ये डिवाइन पार्टनरशिप्स फॉर्मेशन होंगे। कुछ ये पूरी ज़िंदगी, बाकी की पूरी ज़िंदगी आप बिता पाओगे इस हायर लेवल सोलमेट, इस पार्टनरशिप में। और कुछ अपने ट्विन फ्लेम्स के पास लौट सकते हैं, कुछ ट्विन फ्लेम्स अभी लौट के आ रहे हैं। सबका अलग अलग सिचुएशन है। जिसका जैसे कॉन्ट्रैक्ट में है, क्योंकि हमारा सोल पर्पस है, जिसका जैसा कॉन्ट्रैक्ट में है उसके हिसाब से होगा, ठीक है। एंड प्लीज़ अपने आप को बुरा बिल्कुल भी मत फील करवाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ कि हम ट्विन के साथ नहीं हो पाए, हम सोलमेट के साथ हो रहे। डू नॉट बी जजमेंटल लाइक दैट अपने आप को लेकर के, बिल्कुल भी नहीं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हो सकता है, ठीक है, आपके ट्विन की ज़रूरत कहीं और है और आपकी ज़रूरत यहाँ है। और जो आपके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट और आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट इस पर्टिकुलर काम में एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है। आपने स्पिरिट वर्ल्ड में डिसाइड किया था कि आप इस पर्टिकुलर सोलमेट के साथ मिल करके इस काम को पूरा करेंगे। आप बस अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहे हो। ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के टेंशन मत लीजिए कि धोखा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नो, जस्ट गो विद द फ्लो। इनफैक्ट इट्स अमेजिंग कि ये जानते हुए भी कि हम अपने अदर हाफ के लिए इतना प्यार होल्ड करते हैं, फिर भी वो अटैचमेंट ख़त्म हो गई है रिसेंटली, ताकि हम खुल के आगे बढ़ सके, अपने अबंडेंस को एंजॉय कर सके। स्पेशली जिनके डिवाइन मैस्कुलिन्स अभी भी डिविनेशन में नहीं आ पाए हैं, ठीक है, एंड कोलैबोरेशन में काम हो रहा है। सो डोंट बी जजमेंटल, आराम से। यहाँ पर सब हम सीखने आए हैं, ग्रो अप करने आए हैं। जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। ये एक सिचुएशन है डिवाइन फेमिनिन्स की, जो आपको यहाँ पर काम करना है। नेक्स्ट इज़ सेल्फ डाउट कि ये हो पाएगा भी कि नहीं। ना जो ट्विन्स हो या जो डिवाइन पार्टनरशिप में जा रहे हैं, एंड ऑफ द डे एक जो डाउट है कि क्या ये हो सकता है, उस डाउट को आपको रिलीज़ करना है डिवाइन फेमिनिन्स, कि इज़ इट पॉसिबल और नॉट। रिमेंबर कि ये सेल्फ डाउट ही था जिसकी वजह से हमारे रनर्स ने पहले राउंड में ही भागे थे, क्योंकि उन्होंने इस बात को मान के वो चल रहे थे कि वो ट्रू लव के लायक नहीं है, कि वो बहुत बुरे हैं। देयर वाज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंटली नेगेटिविटी कर सकते थे, कॉन्फिडेंटली वो पॉजिटिव में आने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन्स भी, जो हमारे चेसेस हैं यहाँ पे, बहुत हद तक दे आर ऑन देयर माइंड, ठीक है। अभी भी वो डाउट कहीं ना कहीं प्ले कर रहा है, बिकॉज वी आर स्टेपिंग इन टू अ टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी। इस डिटैचमेंट के बाद, एक नया लेवल के अबंडेंस में कदम रखने के बाद, हमें एक्चुअली अंदाज़ा नहीं हम लगा पा रहे कि नेक्स्ट क्या होगा। ये एक क्रॉस रोड टाइप हो गया। जो लोग अब हमारे लाइफ में एंटर करेंगे वो हमारे ट्विन होंगे या हमारे डिवाइन पार्टनर्स होंगे या हाई लेवल सोलमेट होंगे, क्योंकि हम बिल्कुल भी श्योर नहीं हैं। इसलिए एक अजीब सा सेल्फ डाउट हमारे अंदर क्रिएट हुआ है, एंड वी नीड टू रिलीज दिस, ठीक है ना। क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पावर एंड ऑफ द डे आपके हाथों में है, हमेशा डिसाइड कर सकते हो। इतना टेंशन मत लीजिए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, नहीं, आप डिसीजन लोगे। अब आप नाक को सीधे तरीके से पकड़ो या घुमा करके पकड़ो, आपको नाक पकड़ना है, ठीक है। सरेंडर करते हुए इस इशू को भी, इस डाउट को भी आप रिलीज़ कर दो, ठीक है। बात करते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की। डिवाइन मैस्कुलिन बहुत लंबे समय तक अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहे थे, लाइक लिटरली डिनाइल में थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, चुपचाप जो कुछ भी हो रहा था वो हाँ में हाँ मिला रहे थे,
ठीक है, अपने आप को एम्ब्रेस करने में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने एक फेक रियलिटी को, एक माया को उन्होंने मैनिफेस्ट किया, उसे ज़्यादा बढ़ावा दिया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत टॉक्सिसिटी क्रिएट हो गई। एंड अभी डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने इस रिस्ट्रेनिंग, अपने आप को कंट्रोल करने की ये जो पागलपंती है, वो उसे रिलीज़ करें। दे आर रियलाइजिंग कि उन्हें अपने आप को रिस्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स फाइन टू हैव इमोशंस, इट्स फाइन खुल के बात करना, खुल के जीना। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स के पता है, मैं पर्सनली डिवाइन मैस्कुलिन नहीं बट मैस्कुलिन्स की मैंने बातें सुनी थी। दे वर लाइक खुशी टिकता नहीं है, खुश होने से डर लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। अभी अगर हंसे तो कल कुछ बुरा हो जाएगा। हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स भी कलेक्टिव का हिस्सा होने के नाते उन्हें भी इन सारी चीज़ों से उन्हें प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, एंड अभी वो उसे रिलीज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ लैक ऑफ एफर्ट, यहाँ पर जो एक एफर्ट डालने में उन्होंने कमी छोड़ी थी ना, वो उस बात को रिकग्नाइज़ करे, वो रियलाइज़ करे कि उन्होंने हर चीज़ में इतना फैला के अपनी एनर्जी, हर चीज़ में उन्होंने अपने आप को इन्वेस्ट किया कि एक्चुअली में जो अपने अदर हाफ पे या इस कनेक्शन पे उन्हें कंसंट्रेट करना था, वो वहाँ पर ना कंसंट्रेट कर पाए, ना फोकस कर पाए, ना अपने आप को इन्वेस्ट कर पाए। अपने आप को 100% इन्वेस्ट करना किसे कहते हैं, अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। इन डिवाइन मैस्कुलिन्स ने अपनी लाइफ बहुत ही सरफेस लेवल पे जी है, ठीक है ना, पर एक होता है ना अंदर से अपने आप को सरेंडर करते हुए अपना 100% देना, कंपैशनेट होकर के, अपने पैशन को कंपैशन में कन्वर्ट करके एवर फ्लोइंग, फॉर एवर फ्लोइंग उस कॉस्मिक एनर्जी में वाइब्रेट करना, जहाँ पर एनर्जी की कोई कमी नहीं है, एंड यू आर लाइक 100% इन इट। क्योंकि ये मैस्कुलिन्स काफ़ी लंबे समय तक ये कमिटमेंट फॉबिक रहे हैं, इन्हें कमिट करने में दिक्कत होता है, तो वो एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे थे। उन्हें अब इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि एक और तरीका भी है एवर फ्लोइंग होने का, एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो तब था जब वो चारों तरफ फैले हुए थे, चारों तरफ से प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि वो भटके हुए थे। अब धीरे धीरे वो अपने अदर हाफ की तरफ अपना फोकस रीडायरेक्ट कर रहे हैं। वो एक्चुअली अपने आप को लेकर के श्योर नहीं थे कि क्या जिस पे वो ध्यान दे रहे वो हो पाएगा भी कि नहीं। वो खुद भी जानते थे, वो खुद भरोसेमंद नहीं है। दे वर नॉट लॉयल टू देम सेल्व्स। तो जो अपने साथ ही वफा नहीं कर सकता, वो दूसरों के साथ क्या वफा करेगा। दे न्यू दिस, और ये कमिटमेंट फॉबिक भी उनके इसी मेंटालिटी के, इनके बिहेवियर की वजह से हुआ है। उनका इस तरीके से इट्स लाइक अ चेन ऑफ सिचुएशंस जो क्रिएट हुआ। उनका अपने ऊपर भरोसा ना करना, खुद अलग अलग टॉक्सिसिटी में गिव इन करना, टेम्पटेशंस में गिव इन करना, फिर चारों तरफ फैले रहना, ठीक है, और फिर श्योर ना हो पाना कि कौन सा काम में आएगा और कौन सा नहीं। बिकॉज डीप डाउन इनसाइड दे न्यू कि जिस तरीके से वो चीज़ें कर रहे हैं वो शायद सही नहीं है, पर फिर भी उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ को नकारा हुआ था। एंड नाउ जब वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ को एम्ब्रेस कर रहे, दे आर रियलाइजिंग कि ये चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट होने की ज़रूरत कभी थी ही नहीं। लव इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं टॉक्सिसिटी में गिव इन करके। एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आया है कि यहाँ पर कोई कार्मिक मदर है जो अपने बेटे को, स्पेसिफिकली मैंने बेटा सुना है, ठीक है, बेटे को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। इट्स लाइक तुम्हारा बाप मुझे छोड़ के चला गया, मेरे घर वालों ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, अब तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे। तो जो रोल इस कार्मिक फेमिनिन की, कार्मिक मदर की
उसे अपने हस्बैंड से चाहिए था, एक हस्बैंड का रोल वो चाहती है उसका बेटा प्ले करे। वो लिटरली अपने बेटे को इमोशनली ब्लैकमेल करी ना। मैं ये नहीं कहती गाइस, पर्सनली मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखना चाहिए, ऑफ कोर्स रखना चाहिए, पर इस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल करके, डरा के, धमका के, उन्हें लिमिटेशन में डाल के नहीं। क्योंकि कल जब इस कार्मिक फेमिनिन को लगेगा कि कोई और अगर उसके लाइफ में आता है, उसके बेटे के लाइफ में आता है, तो शायद उसके हिस्से में पैसा कम होगा, या उसका बेटा उसको छोड़ के चला जाएगा, वो किसी को भी अपने बेटे के लाइफ में आने नहीं देगी, किसी को ठहरने नहीं देगी जानबूझ के। दिस इज व्हाट द कार्मिक मदर्स, द नार्सिसिस्टिक मदर्स डू, राइट? दिस इज सम सीरियस शिट। बट जो एनर्जी मुझे इस मैस्कुलिन से मिली है, दैट ये मैस्कुलिन एक्चुअली ट्रांजिशन से गुजर रहा है। इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, हार्डली 18 से 20 साल, 20-22 साल का होगा। वेरी यंग एनर्जी, ठीक है। एंड ही इज़ ट्रांसफॉर्मिंग टू रिकग्नाइज कि उसकी मदर कितनी कार्मिकी है। एंड अगर ये लंबा चला और ये कार्मिक मदर ने अपना लालच नहीं रोका, ये बेटा उसको छोड़ के चला जाने वाला है। लाइक लिटरली ही विल गो अवे। क्योंकि ये कार्मिक मदर लिटरली उसकी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ लुप्त कर दे रही है, उसे बंधनों में डाल रही है। और ये बच्चा ट्रांजिशन से गुजर रहा है, विच मीन्स वो ब्रेक थ्रू से जा रहा है। ही विल ब्रेक थ्रू ऑल द कंडीशनिंग। आई लिटरली हर्ड ये कार्मिक मदर इज़ अ फकिंग स्लट, लाइक सीरियसली। वो अपने उम्र में जब वो यंग थी, वो पैसे के लिए वो बहुत कांड कर चुकी है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उसके साथ कभी भी रिस्पेक्टफुली बिहेव नहीं कर पाया। वो पकड़ी गई है कई बार, बट देन वो झूठ बोलती आई है, अपने बेटे को मैनिपुलेट करती आई है, टू द पॉइंट उसका बेटा देख ही नहीं पा रहा है या एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि उसकी मदर कितनी गिरी हुई है। लाइक सीरियसली, कि आज उसके लाइफ में जो भी है उसका खुद का किया हुआ कार्मा है। इनफैक्ट आई लिटरली हर्ड कि इस कार्मिक मदर को मनी कर्स है, कि ये पैसा नहीं कमा सकती या पैसे को पकड़ के नहीं रख सकती। जो भी इसके साथ रहेगा उसके ऊपर भी ये कर्स प्ले करेगा, उसका अबंडेंस भी चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो ये मैस्कुलिन को लिटरली स्पिरिट बाहर का दरवाज़ा दिखा रहा है कि बेटा तू यहाँ से निकल। ये जो भुगत रही है ना, ये अपने कर्मों का भुगत रही है, एंड इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तू दूर से भी अपने मॉम को पैसा वगैरह भेज सकता है, बट डू नॉट स्टे इन दिस एनर्जी। दिस वुमन इज़ वेरी क्लिंगी, वो अपने बेटे को छोड़ना ही नहीं चाहती। लाइक शी इज़ जस्ट, इट्स लाइक वो हर प्रकार से अपना जेब भरने की पूरी कोशिश कर चुकी है, ठीक है, सबको इस्तेमाल कर चुकी है। और जब आखिर में हर कोई उसे छोड़ के चला गया ना, तो वो अपने बेटे को इस तरीके से जकड़ के बैठी हुई है। लेट मी गेट सम मैसेजेस यहाँ पर शफल करते हैं। कुछ और मैसेजेस कलेक्टिव के लिए। ओके, पहला मैसेज आया है, आई चोज रॉन्ग, लो की डिप्रेशन। या दिस पर्सन, लिसन, इस मैस्कुलिन का नाम, दिस पर्सन हैज़ लो की डिप्रेशन। लाइक देख के पता नहीं चलता है, पर अंदर ही बेचारा घुट रहा है। दिस माइट बी मैस्कुलिन जिसे एक्चुअली हेल्प की ज़रूरत है। इट्स लाइक फंस गया है बेचारा, लाइक, बट देन उसे ये विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलना होगा जो ये कार्मिक मदर्स ने उनके ऊपर डाल के रखा हुआ है। सोल पर्पस, रिसीव द कॉल, फॉलो योर हार्ट। यस, ये उनके लिए एडवाइस है, यू नीड टू रिसीव द कॉल, रनर्स। एंड डिवाइन फेमिनिन्स जो आप लोग मुझे देख रहे हो,
अगर आप किसी तरह अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो ना, तो आपका अदर हाफ भी यही करेगा। प्लीज़ वेट मत करो, आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ोगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। स्पेशली अगर आप चेसर हो, ठीक है, तो यू विल बी द वन जो लाइक पहला कदम आपको लेना है, डिसीजन आपको लेना है। स्पेशली तब जब आपको पता है कि आपका अदर हाफ थोड़ा सा वीक चल रहे हैं, ठीक है ना। आई मस्ट डू राइट बाई यू, ये एक मैस्कुलिन है जो कह रहा है कि उन्हें आपके साथ सही करना होगा। दे हैव टू कम करेक्ट, लाइक हर लेवल पे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर लेवल पे दे हैव टू डू राइट बाय यू। दे हैव टू कम टू यू फ्रॉम द स्पिरिट रेल्म। उन्हें डिवाइन से परमिशन लेकर ही आना होगा। एक पोस्ट भी मैंने डाला था इसके ऊपर, दे हैव टू कम करेक्ट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जा करके चेक कर सकते हो। यू आर फ्री टू मूव फॉरवर्ड, एंडिंग ऑफ कार्मिक साइकिल। यस, ये उनका ये कंफर्मेशन है कि ये अपना ये जो भी कार्मिक साइकिल है, द मदरली पर्सन जिसके साथ वो जूझ रहे हैं एंड ऑल, इट्स कमिंग टू एन एंड, ठीक है। आई एम हियरिंग कि यहाँ पर कुछ डिवाइन फेमिनिन्स भी है जिनका पुराना कोई कार्मिक पैटर्न था जिसे तोड़ना बाकी था, वो आप तोड़ चुके। आई पुट दैट पोस्ट राइट कि अगले 7 दिनों के अंदर कार्मिक्स अगर उठ करके आते हैं आपको फ़ोन करने के लिए, उनसे फ़ोन पे बात भी मत कीजिएगा, दे विल, नहीं तो आपका अबंडेंस खो जाएगा, बिकॉज दे आर कमिंग इन विथ मैजिक एंड स्टफ। ये आपका फाइनल परीक्षा था। अगर आपने वो कॉल रिसीव नहीं किया, उन्हें ब्लॉक से नहीं हटाया, ट्रस्ट मी, ये कार्मिक साइकिल दी एंड हो चुका है। इट्स कम टू एन एंड। नाउ आई नो वट यू वेंट थ्रू, आई रिस्पेक्ट योर हसल। यस, ये आपका रनर अप से कह रहे हैं कि वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप जब अकेले चल रहे थे और आपने इस डिवाइन पाथ को चुना था, तो आपने क्या क्या सैक्रिफाइस किया। टॉक्सिसिटी को अपने अंदर से रिमूव करना भी कितना मुश्किल होता है, अकेला फाइट करना अपने सोल को बचाने के लिए, ये हासिल करना कितना मुश्किल होता है, कितना टफ हो सकता है। अब उन्हें इस बात का रियलाइज़ हो रहा है, दे रियलाइजिंग, उन्हें उनकी गलतियाँ रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि उनका कहना आपको कितनी बुरी तरीके से हर्ट किया था। आपने शायद कहा भी होगा कि उन उन कि तुम्हारी बातें ना दिल को चीर जाती है या बहुत तकलीफ़ पहुंचाती है, बट देन समहाउ आपको फील हुआ होगा कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, या उन्हें आइडिया नहीं है कि वो कितना डीप जा कर के ये बातें आपको चोट पहुंचा रही है, कट रही है आपको, राइट। बट नाउ दे आर रियलाइजिंग, आई ड्राउन इन रिग्रेट एंड लॉसेस। यस, ये हमारा किसी डिवाइन मैस्कुलिन का है जो इस वक्त अपने आंसुओं में डूब रहा है, लाइक सीरियसली पर्ज कर रहे हैं, लाइक वो रियली रिपेंट कर रहे हैं फॉर मेकिंग द रॉन्ग चॉइस। दे आर रियलाइजिंग कि वो बहुत ही नेगेटिव स्टैंड पॉइंट से, बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से वो डिसीजन ले रहे थे, एंड किसी ने उन्हें मजबूर भी नहीं किया है। ये उनका खुद का डिसीजन था, ये उनका खुद का अपने ही टॉक्सिसिटी में गिव इन करके। बहुत से लोगों को लगता है कि यार उन्हें मजबूर किया जा रहा है, नहीं, एंड ऑफ द डे अगर आप मजबूर ना होना चाहो ना, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता है। अगर आप अपने खुद के टॉक्सिसिटी में गिव इन नहीं करते हो, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जस्ट इमेजिन, फॉर एन एग्जाम्पल बता रही हूँ, पकड़ लो, अगर आपको पैसे की लालच नहीं है तो कोई आपको स्कैम कैसे करेगा? कोई आपको किसी आई डोंट नो बड़े से ऑफर शो करके आपको गंदा कैसे फंसाएगा? अगर आप कहते हो कि नहीं, मैं अपने खुद के पैसे कमा करके मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे शॉर्ट टाइम में शॉर्टकट में पैसा नहीं कमाना है, तो ऐसे में आपको कोई फंसा नहीं सकता, राइट। आपको कोई स्कैम नहीं कर सकता, आपको गलत जगह पे
इन्वॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद ही अपने लालच पर हावी हो रहे हो, अपने लालच को उठा करके डस्टबिन में डाल रहे हो. इट्स लाइक दैट दे आर रियलाइजिंग कि किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया था, उनका खुद का अपने आप लोअर एनर्जीज में फंक्शन करना ही बैकफायर किया है यहाँ पे. They wanted you dead, but you have a purpose. Yeah. Listen, divine feminines, आपके कार्मिक्स ने शायद आपके ऊपर जानलेवा हमला किया होगा. आपने कहा भी होगा पर किसी ने आपकी बातें मानी नहीं. स्पेशली क्योंकि आप अगर नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे थे, किसी को यकीन नहीं होता होगा कि आपके नार्सिसिस्ट ऐसे कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों से आप कह रहे थे वो खुद ही इन्वॉल्व थे इस काम में, वो खुद ही आपसे जलते थे. ठीक है. वी हैव द सोलमेट. ये सोलमेट किस बात के लिए आया है यहाँ पे? यहाँ पर एक सोलमेट है जो कह रहा है कि या वो अपने सोलमेट को कह रहे हैं, आपके रनर्स ब्रेकअप करते वक्त, आई डोंट वॉन्ट यू, आई डोंट वॉन्ट लव एट ऑल. ठीक है. वो उन्हें नहीं चाहते, वो उनका प्यार नहीं चाहते. लिसन, ये कार्मिक्स हो सकता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन को कहा होगा कि हम सोलमेट्स हैं, हम ट्विन फ्लेम्स हैं, देखो हमारे बीच में कितनी सारे सिमिलैरिटीज़ है, हम जिस तरीके से मिले हैं, हमारे बीच की ये जो अट्रैक्शन है, दिस इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जबकि वो लोग लस्ट एंड ट्रॉमा बॉन्डिंग से जुड़े थे. एनीवेज, बट इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव स्टैंड पॉइंट से फंक्शन कर रहे थे. वो टॉक्सिसिटी कचरा हुआ है. ठीक है. सो नाउ दिस रनर इज सेइंग कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, ना तुम चाहिए, ना तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे कुछ चाहिए नहीं, तुम जाओ यहाँ से. लाइक दिस पर्सन इज सो डिप्रेस्ड एंड सो सैड राइट नाउ कि उन्हें किसी से लेना देना नहीं है. दिस पर्सन हैज़ रियली लॉक देम सेल्फ अप, सेइंग कि मुझे किसी से बात नहीं करना है, मेरे अंदर अभी बहुत कुछ चल रहा है, मुझे किसी के साथ डील नहीं करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए. They try to steal your gift, but their body was not strong enough to hold them. They will lose their mind. यहाँ पर कोई है जो आपके गिफ्ट्स को चुराने की कोशिश किया है, आप पे साइकिक अटैक करके, कमज़ोर करके, बार बार करके आपके तरफ नेगेटिव लोगों को भेज करके, शायद आपको इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली कमज़ोर करने की उन्होंने कोशिश किया होगा ताकि वो आपके गिफ्ट्स को चुरा सके. बट इट डिडंट वर्क, बिकॉज आपके जो गिफ्ट्स है वो बाय बर्थ है. ठीक है ना. वो ये आपके पास्ट लाइफ के अच्छे कार्मा से ये मैनिफेस्ट हुआ है, आपके ये आपके सोल में निहित है, राइट. एंड ये करने के चक्कर में कोई अब पागल हो रहा है, बिकॉज इट कम्प्लीटली बैकफायर. वी हैव द ट्विन फ्लेम कार्ड. वो आई विश मैं ये आपको दिखा पाती यार, उन लोगों को. मैं भी तो स्क्रीन ब्लैंक करके बैठी हूँ. एनीवेज, वी हैव ट्विन फ्लेम हियर. ठीक है. कोई यहाँ पर सोलमेट को छोड़ ट्विन फ्लेम की तरफ मूव कर रहा है. ये उनका हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या कार्मिक सोलमेट हो सकता है, जिनके साथ उन्हें ग्रो अप करना था, कार्मिक डेथ्स पे ऑफ करना था. नाउ दे आर चूजिंग ट्विन फ्लेम्स. वी हैव इम्प्रिजनमेंट. तो यहाँ पर कोई अरेस्ट हो रहा है, या स्पिरिचुअल जेल में हो सकता है, या एक्चुअल जेल में हो सकता है, प्रॉब्ली बिकॉज इस कार्मिक को छोड़ते वक्त शायद ये कार्मिक जानबूझ के आपके अदर हाफ को रोकने के लिए वो जेल में डाल रहे. बट उन्हें ये नहीं पता कि इस जेल में उन्हें डालना भी एक तरफ से सही है, बिकॉज ये जो आई एम हियरिंग 3 महीने, ये 3 हफ्ते 3 महीने का जो टाइम वो जेल में बिताएंगे, उन्हें एक्चुअली सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिल जाएगा. वो जो अपने ऊपर फोकस करने के लिए पूरी दुनिया से कट ऑफ हो करके सिर्फ अपने साथ समय बिताने का जो एक टाइम नहीं होता है, सेल्फ आइसोलेशन का, जो हम लोगों ने वॉलंटियरिंगली अपने आप को आइसोलेशन में डाला था. प्रॉब्ली ये जो मास्कुलिन है वो इतनी जगह फैला हुआ था, उसकी एनर्जी इतने सारे लोगों से वो जुड़ा हुआ था कि वो चाह कर भी ना अपने आप को ना डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहा था. या फिर ये पर्टिकुलर एक सोलमेट, कार्मिक सोलमेट जो है, शायद उनसे शादी हुई होगी, या गर्लफ्रेंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, जो भी है, ठीक है ना, व्हाटएवर. ये इतना हैरेस कर रही थी कि
शायद ये मैस्कुलिन अपने आप को छुड़वा नहीं पा रहे थे, बट अरेस्ट होते ही ये इनसे अलग हो करके वो अपने ऊपर थोड़ा फोकस कर पाएंगे। तो ये जेल टाइम भी उनके लिए ब्लेसिंग की तरह प्रूव होगा, फिर चाहे वो एक्चुअल जेल में जा रहे हैं या स्पिरिचुअल जेल में जा रहे हैं, ये डेवलपमेंट उनका स्टार्ट होगा। दीज मैस्कुलिन्स आर ऑलरेडी इन द डार्क नाइट ऑफ द सोल। ठीक है। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, योर स्ट्रेंथ, योर अबिलिटी टू एक्सपैंड, योर लव, द वे यू गिव एंड द वे यू बाउंस बैक। यस, डिवाइन फेमिनिन्स आपके मैस्कुलिन्स कह रहे हैं कि वो आपके बारे में हर चीज़ पसंद करते हैं, लाइक एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एवरीथिंग वो आपका पसंद करते हैं। स्पेशली आपका जो शक्ति है, क्षमता है, ठीक है, अपने आप को एक्सपैंड करने का, प्यार करने का, अनकंडीशनली फॉरगिव करने का और बाउंस बैक करने का। लाइक आपको जब भी गिराया जाता है आप और भी पावरफुल तरीके से वापस आते हो। इट्स लाइक कोई गिरा कर भी आपको गिरा नहीं पाता। इट्स मोर लाइक एक तीर की तरह हो कि लोग जितना आपको पीछे की तरफ घसीटते हैं आप उतने ही डिस्टेंस में जा पहुंचते हो। या वी हैव एक्सेप्टेंस, आई वॉज अफ्रेड आई वोंट बी एक्सेप्टेड। ओके, ये आपका अदर हाफ है सेइंग कि उन्हें डर था कि शायद अगर वो अपने असलियत को सामने लेकर के आए ना, कि जैसे वो है वैसे वो अगर सबके सामने प्रकट होंगे तो शायद लोग उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, कोई उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए वो दूसरों के हिसाब से अपने आप को बार बार करके चेंज कर रहे थे, ठीक है ना, ताकि लोग इम्प्रेस हो और उनका साथ बना रहे, ठीक है ना। हालांकि ये करने के चक्कर में आप में से बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स दोगले टाइप बन गए, बिकॉज वो डबल लाइफ जी रहे थे, ठीक है। कुछ रिप्टेलियन शिफ्टर काइंड ऑफ एनर्जीज उनके साथ अटैच हो गई होगी। यू नो, रिप्टेलियन जो शेप शिफ्टर्स होते हैं, इट्स मोर लाइक इच्छाधारी नागिन नहीं होता जैसे वो रूप बदल सकते हैं। इट्स लाइक दैट, वो शेप शिफ्ट कर सकते हैं कि जहाँ पर जाएंगे उसके हिसाब से वो अपना रोल बदलते जाएंगे। तो ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, राइट। तो लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में, दूसरों से वैलिडेशन लेने के चक्कर में वो कब अपने ऑथेंटिसिटी को खो बैठे उन्हें खुद ही रियलाइज़ नहीं हुआ। मैजिक बैकफायर, देखो मैंने कहा इसके पहले आपके लिए आया था डिवाइन फेमिनिन की इन लोगों ने आपके गिफ्ट्स को उन्होंने चुराने की कोशिश किया एंड ये मैजिक बैकफायर कर गया। तो यस, यहाँ पर आप कुछ कार्मिक्स है जो ज़बरदस्ती रीयूनियन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये मैजिक बैकफायर करते ही ये इन लोगों को मेंटल स्पेस में बहुत दिक्कत होने वाली है। टाइम शोज हु इज़ द बॉस, इट्स यू। ओके डिवाइन फेमिनिन्स, ये मैसेज कह रहा है कि समय दिखाता है कि असली बॉस कौन है, एंड समय ने दिखा दिया कि एक्चुअल डिवाइन फेमिनिन कौन है, बॉस कौन है। इट्स यू, या यू आर द रियल डील डिवाइन फेमिनिन। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।